नमस्कार दोस्तों, सबको नमस्ते, सबको मेरा प्यार, सबका आशीर्वाद हमारा ऊपर। आज कितना तारीख था? 19 फरवरी का दिन है। अच्छा, मार्केट आज बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, हम जिसके ऊपर में 2-3 दिन से बात कर रहे थे, 25,460 तक आना चाहिए अगर निफ्टी को यहाँ से अगर आगे ऊपर जाना है तो। पर ये 2-3 दिन से 460 का लेवल टच करने के लिए नहीं आ रहा था। 15 मिनट का कैंडलस्टिक में पहले चलते हम लोग। देखिए तो उसमें देखिए 15 मिनट का कैंडलस्टिक में 15 मिनट का कैंडलस्टिक तो हम लेके आए। देखिए तो 25,460 का लेवल, ये लेवल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए 25,460 का लेवल। ये जो नीचे वाला जो ग्रीन कलर का जो ब्लॉक एरिया है उससे ऊपर में ये जो येलो लाइन है, यहां तक आज आना चाहिए था। और उसके बाद जो मेरा मन में विचार था कि इस लेवल तक तो आना चाहिए, तभी इसका जो एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगर ऊपर से मार्केट इस एरिया से करीबन 26,900, इसका कितना था? 26,000 से यहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन बन रहा है। यहाँ से इतना तक तो आना चाहिए। यहाँ पर 370-400 में सपोर्ट लिया। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर ये अगर डिमांड जोन 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें देखिए 13 तारीख को यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा डिमांड जोन बनाया। और डिमांड जोन के अंदर ये जो थोड़ा सा बड़ा करते रखिए, ये जो रेड कलर का जो विक वाला कैंडल, बड़ा सा विक है, ये विक जो हो गया, ये 3 कैंडलस्टिक के बीच में जो ये विक हो गया, ये यहाँ पर एक सेलिंग जोन बन रहा था, उसका रिजेक्शन है। पर ये 3-4 कैंडल में स्टिक मिला करके एक बाइंग जोन है, डिमांड जोन बनाया। तो ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बनाया, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बनाया, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बनाया। हर डिमांड जोन का देखिए, और सबसे बड़ा डिमांड जोन कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, कैंडलस्टिक का साइज भी देखिए, और डिमांड जोन के हिसाब से ये एरिया, ये सब एरिया में जो डिमांड जोन बना है उसमें से ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन माना जाएगा। ठीक है, कैंडलस्टिक का साइज के हिसाब से। और ये जो मूव आया, ये जो डाउनफॉल के बाद जो ये जो मूव आया ऊपर की तरफ, ये आपका इस मूव का जो जिम्मेदार कौन होगा? ये है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक साइज भी बहुत बड़ा है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक डिमांड जोन है। और हर डिमांड जोन आपको हम दिखाते, देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन बना। कहाँ से बना? जस्ट यहाँ से लेकर के 1 2 3 यहाँ तक, 1 2 3 4 करने, 1 2 3 4, ये जो रेड कैंडलस्टिक हुआ उसके बाद छोटा सा लेकर के यहाँ तक। पर इस डिमांड जोन का देखिए रीटेस्ट हुआ। देखिए इसके बारे में एक दिन बताएंगे, डिमांड जोन का रीटेस्ट के बारे में। अभी मोटा मोटा दिखा देते। देखिए ये देखिए रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होकर के फिर से ऊपर गया, पर यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बना। ये डिमांड जोन यहाँ से बना था, इसका भी यहाँ पर रीटेस्ट हुआ। पर हर डिमांड जोन का रीटेस्ट होकर ही जा रहा है। आखिर में काल जो मार्केट ऊपर गया, इसका भी एक डिमांड जोन बना था और वो रीटेस्ट होकर के ही जा रहा है। पर ये यहाँ से मार्केट अचानक इतना फॉल क्यों? हाँ, फॉल मानते हैं, इतना फॉल नहीं आना चाहिए था। मार्केट का अगर बिहेवियर, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप लोग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस एरिया में 26,000 के आसपास
ये 11 फरवरी को जब एक सेलिंग जोन बनाया था, ये सेलिंग जोन के बाद फिर एक सेलिंग जोन बना था। यहाँ पर 10-15 कैंडलस्टिक मिला के एक सेलिंग जोन है। हर टाइम सेलिंग जोन आपको 2-4 कैंडलस्टिक पे नहीं भी बनने को मतलब आपको देखने मिलेगा कि एक साथ बहुत कैंडलस्टिक मिल करके एक सेलिंग जोन बना रहा है। उस हिसाब से आज हम मॉर्निंग में यहाँ पर ड्रॉ किए थे कि ये ऊपर का हिस्सा से लेकर के यहाँ पर 2-3 सेलिंग जोन है। तो यहाँ पर फास्ट कैंडलस्टिक में 3 सेलिंग जोन मतलब रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे आया आ भी सकता, क्योंकि ऊपर में एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। अगर इस सेलिंग जोन को अगर निकाल देगा मार्केट तो ऊपर में और कुछ जगह नहीं बचता है, मतलब ऊपर ही जाएगा मार्केट। तो यानी कि मार्केट को नीचे ले आने के लिए ऑपरेटर का ये सबसे बड़ा मौका है। तो यानी कि कितना तक आ सकता है आज ये कहाँ से 25,800 से लेकर के 410, यानी कि 350-400 पॉइंट का जो आज जो डाउनफॉल आया, क्या इसके लिए कुछ बड़ा न्यूज था? क्या इसके लिए कुछ ग्लोबल पैनिक था? क्या इसके लिए इंटरनेशनल किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वहां पर डाउनफॉल बहुत हेवी है? नहीं है। आप लोग अगर शंघाई या निकाई या डो जोन्स या ब्राजील का मार्केट, ठीक है, अगर जापान का मार्केट, जापान मतलब निकाई, तो ये सब मार्केट अगर आप वॉच करेंगे तो आपको कहीं पर भी इसका कुछ है नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यानी कि अगर कुछ नहीं अगर है तो यानी कि नॉर्मल रेसिस्टेंस के बाद आप मन से सोचिए कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, क्यों 460 तक आना चाहिए था और क्यों आया उसके बारे में बात करें। मान के चलिए इस लेवल से लेकर के यहाँ तक हर जगह पे बाइंग जोन बना और बाइंग जोन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया और ऊपर में एक रेसिस्टेंस फेस किया, तो ये कहाँ तक आएगा? ये जो एरिया है यहाँ तक आएगा। अगर इसके नीचे का भी स्टॉप लॉस हर्न करता है, इस एरिया में अगर इस एरिया का अगर लिक्विडिटी लेने के लिए आया तो यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक आएगा, है ना। पर देखिए कहां तक मार्केट आया। देखिए मार्केट आया बिल्कुल आपका 460 के आसपास आया। उसके बाद मार्केट कितने में, लास्ट मार्केट 392, यानी कि 400 पकड़ के चाहिए। तो ये 400 का जो लेवल था, यानी कि ये 1 2 3 यहाँ पर जो बाइंग जोन जो बना है, डिमांड जोन जो बना है, इस डिमांड जोन का यहाँ से सपोर्ट मतलब जो है इसके नीचे जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लिया ही नहीं मार्केट। बाकी में सब में लिया, बाकी में सब में लिया। यहाँ पर जितना भी डिमांड जोन बना, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, इवन यहाँ पर भी लिया। पर हम पहले बोले थे कि 460 का होना, हम 2-3 दिन से इसके बारे में सोच रहे थे क्यों नहीं मार्केट आ रहा है, पर आज मार्केट में कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ हमारा यहाँ पर डेटा खराब आया या कुछ भी आया नहीं, कुछ भी नहीं। इस एरिया का डिमांड जोन में जो लिक्विडिटी है उसको लेने के लिए मार्केट आया और उसके बाद आने के बाद इसके नीचे में जो लिक्विडिटी है ये भी लेकर के ऊपर में देखिए एक स्विप जैसा कैंडलस्टिक बने, तो स्विप हो। इसका मतलब आपको जानने पड़ेगा, यहाँ पर बिना कारण से कुछ नहीं हुआ है। सब बोलेंगे कि देखो भाई ये हुआ वो नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर लिक्विडिटी लिया ही नहीं, तो क्यों नहीं आएगा भाई? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यहाँ पर आना ही है, उसके बाद मार्केट चलेगा। और एक प्रकार से आप मतलब बोल सकते हो कि 1 डे का टाइम फ्रेम में, रुकिए 1 डे का टाइम फ्रेम में चलते हैं। डे का टाइम फ्रेम में अगर मार्केट के पास ऊपर नीचे जाने के लिए अगर जगह नहीं है तो यानी कि मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब एरिया का लिक्विडिटी ले चुका है। यहाँ पर कभी लिक्विडिटी ले चुका है, इससे पहले भी लिक्विडिटी ले चुका है। पर ये डाउनफॉल क्यों? कुछ तो कारण है। ये डाउनफॉल डरा रहा है, कुछ कारण नहीं है,
सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में 1100-1500 पॉइंट का डाउनफॉल आया, निफ्टी में 400 पॉइंट क्यों आया? यहाँ पर डरा रहा है, मत लीजिए। ये 1 2 3 लगातार 3 दिन का जो बुलिश जो मतलब डे फ्रेम में 3 दिन से बुलिश मार्केट चली। एक दिन में कितना वो नीचे आ सकता है, पर नहीं, लिक्विडिटी इसका नीचे था और यहाँ पर उसको आना ही है। आप लोग बोलोगे कि मार्केट तो काल भी तो नीचे जा सकता है। देखिए, मार्केट जाने का होगा तो नीचे जा सकते, जरूर जा सकते, पर यहाँ से मार्केट नीचे जाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि 100-200 पॉइंट चला जाए, वो बड़ा बात नहीं, पर मार्केट को ऊपर ही जाना है। काल 30 मिनट का कैंडलस्टिक निकालते हैं। देखिए, ये देखिए 30 मिनट का कैंडलस्टिक है। ये एरिया में देखिए बहुत अच्छा एक सेलिंग जोन बनाया, मतलब गिर तो गया मार्केट में, बहुत अच्छा सेलिंग जोन बनाया। ये जो एरिया है 25,688, 25,688, कल यहाँ तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए मार्केट का। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये 25,688, 688 को रिटेस्ट करके अगर नीचे आता है और ये एरिया को काटता है तो मार्केट नीचे जाएगा। कहां तक जाएगा? ये एरिया एकदम जो ये जो एरिया है, ये भी एरिया नहीं, ये जो यहाँ पे जो एक एफबीजी बना हुआ है, ये एफबीजी का मिडिल एरिया या एफबीजी का नीचे का कैंडलस्टिक है, यहाँ तक टच करेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ तक टच कर सकता है 24,945, क्योंकि आप अगर गौर से देखिएगा कि ये भी एक डिमांड जोन है, ये भी बहुत अच्छा डिमांड जोन है, समझे ना। ये भी एरिया करीबन 24,873, ये भी टच कर सकता है, समझे। पर मार्केट काल अगर इसका नीचे आया तो इतना 24,873 यानी कि 500 पॉइंट इसको गिरना है, ठीक है, 600 पॉइंट इसका गिरना है। पर इससे गिरने से पहले गिर भी सकता है, इसका कारण और हम थोड़ा आज दूसरा कुछ दिखाते रहिए। दूसरा कुछ दिखाते मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक का कहानी दिखाते देखिए। एक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आज बता दूं। ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से कल नीचे भी आ सकता है मार्केट, मतलब कुछ साइकोलॉजिकली मार्केट यहां तक आया, ऊपर चलेगा, ठीक है, एकदम ज्यादा इसका संभावना ज्यादा है। पर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से 15 मिनट के कैंडलस्टिक में चलते हैं तो वहां पर थोड़ा अच्छा से दिखेगा। क्योंकि थोड़ा सा कहां से देखेंगे, 30 मिनट में कहां देख रहे थे हमने, 30 मिनट पे ये देखिए मेरा नेट भी स्लो हो रहा है। ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में देखते हैं। देखिए ये 11:15 पे 1 फरवरी को यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में इस पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीखने का कुछ तो कमी नहीं है। देखिए ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का हिसाब से ट्रेंड जो लोग लेते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम एक चैनल बना लें। चैनल बनाना बहुत जरूरी है। ऑर्डर ब्लॉक का नियम के हिसाब से क्या बोलते हैं, देखिए ऑर्डर कहीं पर अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक का कैंडलस्टिक है। दो तीन कैंडलस्टिक वाले ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक अगर ये जहां पर बना, वहां से अगर प्राइस अगर नीचे आता है, नीचे आकर के कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसका थोड़ा कर लेते। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ऊपर में एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस अगर उससे नीचे जाकर के नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनाता है और उसके बाद अगर ये प्राइस अगर पहले का ऑर्डर ब्लॉक
क्रॉस करके अगर ऊपर चले जा रहा है, ट्रेड नहीं लेना है तब तक। जब वो रिटेस्ट करने आए ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, तब आप वहां पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। तो यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक ये बना, तो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को नीचे में ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बना। अभी सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस देखिए ऊपर ही गया। तो यानी कि ट्रेड कहां लेंगे कि ये प्राइस जब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, यानी कि यहां पर हो सके, यहां पे हो सके, टच करेगा, अगर कहीं पर भी टच करे, आप इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे में स्टॉप लॉस लगा के, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे में स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये तो आया था इधर, पर ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया, ऐसे चला गया। सेकेंड टाइम ऑर्डर ब्लॉक को देखिए टच किया, थोड़ा सा अंदर गया, पर ऊपर में क्लोज होकर के चला गया। मतलब कब? 13 फेब को। ठीक है, अभी देखिए ये ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, कुछ भी मान के ऊपर में रेजिस्टेंस फेस हुआ, कुछ भी कारण से फिर से वो देखिए इसी ऑर्डर ब्लॉक में आया। हम बोल रहे थे कि यहाँ पर 15 मिनट का कैंडलस्टिक में एक बाइंग जोन है, डिमांड जोन है, इसीलिए डिमांड जोन को रिटेस्ट करने आया। और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ये फर्स्ट बार पहले दफा ये यहाँ पर टेस्ट किया, फिर ये सेकेंड टाइम रिटेस्ट करना आया। और ऑर्डर ब्लॉक हमेशा 1 से 2 बार आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि एक बार तो हो गया, रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम अगर ऊपर जाता है तो ठीक है। अगर ये थर्ड टाइम आता है ऑर्डर ब्लॉक को अगर टच करके, अगर सोचेंगे कि ऊपर चला जाएगा, पर थर्ड टाइम को कंसीडर करने से आपका स्टॉप लॉस हिट होने का संभावना है, क्योंकि थर्ड टाइम मार्केट नीचे जाएगा। कहां तक जाएगा? जो सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक नीचे में बना था वहां तक जाएगा। ठीक है, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से रूल। तो उस हिसाब से कल यहाँ पर एक 15 मिनट का कैंडलस्टिक में एक डिमांड जोन को रिटेस्ट करने आया, बराबर रिटेस्ट किया। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कहां तक जाएगा? 15 मिनट का 30 मिनट का कैंडलस्टिक के हिसाब से ये एरिया 25,688, 25,688 यहां तक जाकर के सस्टेन करेगा तो ठीक है। नहीं तो यहां से अगर रिटेस्ट करके अगर नीचे आया, अगर और फिर से अगर ऑर्डर ब्लॉक को ये टच कर दिया, तो उस समय आप मान के चल सकते हैं कि यहां से मार्केट का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। कहां तक? जो सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक नीचे में पड़ा यहां तक। ठीक है, तो यानी कि काल जो लोगों का पोजीशन, जैसे कि आज हमारा पोजीशन है नीचे में, यहां पर है पोजीशन, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर है। ठीक है, यहां पर मेरा पोजीशन कट जाएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम आ चुका है। सेकेंड टाइम भी कंसीडर करे तो करे मार्केट, ठीक है, पर थर्ड टाइम आने से ये 100% जाएगा। इसीलिए कल नीचे जाने का संभावना कम है। हो सके कि नीचे में आकर के सबका स्टॉप लॉस काट करके ऊपर चले जाए, पर नीचे में आकर के स्टॉप लॉस काट के ये ऊपर जाने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि हो सके कि एक बार मतलब जो है मार्केट में जो रूल है, जो डिमांड जोन को छूने के लिए आया। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने का कुछ लॉजिक नहीं है। जो मार्केट में आज जो हुआ लॉजिक नहीं है, एक ही लॉजिक है, 15 मिनट का कैंडलस्टिक में एक रिटेस्ट होना ड्यू था, वो ड्यू को सबमिट कर रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। और ग्लोबली मार्केट का कुछ नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है, पर इतना गिरा। और इसका और एक मतलब बैठता है, इसका और एक मतलब क्या बैठता है कि मार्केट ऊपर जाने से पहले सबको डरा रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज इतना। नमस्ते, फिर कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।